बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को झटका लगा है, क्योंकि जदयू के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू है और ऐसे में वो तमाम नेता जिनको अपना राजनीतिक भविष्य बनाना है और उनकी पार्टी जिस पार्टी में वो है उस पार्टी में नजर नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दल तो बदला जाएगा। ऐसे में जदयू के दिग्गज ढाका से पार्टी छोड़ दिए हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए हैं, आरजेडी में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बताते हैं आपको, पूर्वी चंपारण के ढाका से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गौहर आलम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया। बीते मंगलवार की शाम ढाका के पूर्व विधायक फैजल रहमान ने ढाका स्थित आवास पर उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ली। फैजल रहमान ने आरजेडी का दामन थाम लिया। जदयू को तगड़ा झटका, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी में शामिल हुए नए सदस्य को सम्मानित किया गया। सभी लोग जो लोग शामिल हुए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया। फूलमाला देकर आरजेडी की टोपी पहनाई गई। बता दें कि दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद मुस्लिम संगठन नाराज चल रहे थे, मुस्लिम वर्गों में नाराजगी चल रही थी। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को उस समय भी तगड़ा झटका लग रहा था, लेकिन उसके बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी मुस्लिम नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से। आपको बताएं कि ये इस्तीफा दे दिया और खुद ही नहीं, अपने कई समर्थकों के साथ इन्होंने इस्तीफा दिया है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बताएं आपको कि उसी दौरान गौहर आलम ने 15 लोगों के साथ जदयू से इस्तीफा दे दिया था। अब जब कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होना है तो आरजेडी में शामिल हो गए थे, यानी कि इस्तीफा इन्होंने दे दिया था, लेकिन कल आरजेडी में शामिल हो गए, आरजेडी की सदस्यता ले ली और अपने 15 लोगों के साथ यानी और 15 समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। देखना होगा कि पार्टी में शामिल होने से क्षेत्र में आरजेडी को कितना फायदा होगा। लेकिन देखिए, फायदा तो होना ही है। क्यों फायदा होना है? क्योंकि पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी में चले गए, तो तमाम क्षेत्रों में तो फायदा होगा ना। जदयू को तगड़ा झटका लगा है। आरजेडी की सदस्यता लेने के बाद गौहर आलम ने कहा कि जदयू पूर्व में सेक्युलर पार्टी थी, अब जदयू बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठ गई है। ऐसे में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव होना है और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। इस मौके पर पूर्व विधायक फैजल रहमान ने बताया कि कई दलों के नौजवान साथी आरजेडी में शामिल हुए हैं। इन लोगों के आने से ऊर्जा बढ़ेगी। लोगों ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। फैजल रहमान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की महत्वपूर्ण माई बहन मान योजना को आप लोग घर घर तक पहुंचाइए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपना सहयोग दें। दूसरी ओर पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में लोग आरजेडी परिवार में शामिल हुए हैं। ऐसे में पार्टी को और मजबूती मिलने वाली है। जी हां, देखिए, पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बताएं आपको कि फैजल रहमान के आवास पर वो जो है उन्होंने कई समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए और बताएं कि गौहर आलम और उनके तमाम समर्थक इसी दौरान आरजेडी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लग गया और
इसके साथ ही आरजेडी और मजबूत हो गई और नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो गई। आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को इसका फायदा होगा, क्योंकि तमाम क्षेत्रों से लोग अपनी पार्टी छोड़कर तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा आरजेडी को पहुंचेगा। और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, आप देखिए, पुरानी आरजेडी नहीं रही है। नए तरीके से शुरुआत हो रहा है, नए तरीके से तैयारियां हो रही हैं। तेजस्वी जिलों में जा रहे हैं, कोई भी क्राइम हो, कोई भी अपराध हो, वहां पर जाके परिजनों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी और मजबूत बनकर उभरने वाली है। पार्टी से इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार की पार्टी को झटका लग गया। और आपको हमने कल भी खबर बताई थी कि बीजेपी के भी जो एक सदस्य हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया। हालांकि वो अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से नेताओं का यूं इस्तीफा आना कहीं खतरे की घंटी तो नहीं। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।